अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में जो तहरीर आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत खूबसूरत है। एक भाई कहते हैं कि सारे दुरूद शरीफ ही नात का दर्जा रखते हैं, जिस पर भी गौर करो लगता है यही सबसे खूबसूरत है। लेकिन दुरूद ताज के साथ कुछ ज्यादा ही एहसासात जुड़े हुए हैं मेरे। कभी कभी तो कुछ ऐसा रिदम सा पैदा हो जाता है कि बस कुछ ना पूछिए। किसी किसी जगह तो कुछ ऐसे तार से झुनझुनाते हैं कि लगता है कि बंदा साहिब दुरूद ताज से मुलाकात करके आया है। अपनी आवाज अपनी लगती ही नहीं। बड़ा कुछ वाबस्ता है मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा। उम्र का कोई हिस्सा दुरूद ताज से खाली नहीं गुजरा। जिंदगी के कुछ अच्छे बुरे दिनों में दुरूद ताज भी साथ रहा है मेरे। सारा बचपन अम्मी ने कोई न्याज देनी होती तो हलवा पकाना, क्योड़ा और गिरी मेवा डालकर, अम्मी चीनी के बर्तन थे अम्मी के पास, एक दो कासनी और गुलाबी फूलों वाली प्लेटें थी। उनमें अम्मी ने हलवा डालकर वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने रख देना, नए नए पोने से ढककर। वालिद साहब ने खत्म पढ़ना और सब बचपन में जितने भी बच्चे थे उन्होंने बैठकर सुनना। दुरूद ताज के बहुत से अल्फाज मुझे उन्हीं सालों में याद हो गए थे। साहिब ताज वल बराज वल बुराक वल अलम, दाफल बलाए वल वबाए वल कहते वल मर्ज वल अलम, सैयदुल अरब वल अजम, साहिबुल जूद वल करम, मुहिब्बुल फुकरा वल गुरबाए वल मसाकीन, अबिल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, नूर मिन नूरिल्लाह, नूर मिन नूरिल्लाह। वालिद साहब 3 बार ये दोहराते और फिर या अय्युहल मुश्ताकून बेनूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिही। फिर जिंदगी ने सफा पलटा और वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैहि की जगह पर मैं बैठा खत्म दे रहा था और मेरे बीवी बच्चे सुन रहे थे। जिंदगी के पिछले 20-22 साल इसी में गुजर गए। कुछ दिन पहले तो मैं अपने बेटे से कह रहा था कि यार खत्म याद कर लो, इसी तरह से कोई न्याज देते हुए पढ़ लिया करना। बाहर कहीं खत्म पढ़ना हो दुरूद ताज के बगैर भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन घर में दुरूद ताज जरूर पढ़ता हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत मोहब्बत भरी नात है। आज से 28 साल पहले एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने हाथ का लिखा हुआ दुरूद ताज तोहफे में दिया। कहने लगे, इसे गौर से पढ़ो। शम्सिद दुहा, बद्रिद दुजा, सदरिल उला, नूरिल हुदा, कहफिल वरा, ये सब जेर से लिखे हुए हैं, इन्हें जेर से ही पढ़ना है, पेश नहीं पढ़नी इन पर। वो मुस्कुराकर बोले। मैं वैसे पेश ही पढ़ता आया था इन सब पर। बहरहाल हकीकत तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अलकाबात पढ़ते हुए पहले भी एक वजद सा आ जाया करता था और अब भी आ जाता है। कौन कौन से लकब हैं इस दुरूद पाक में कि किस किस पर इंसान सुबहान अल्लाह ना कहे। सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबीयीन, शफील मुज़निबीन, अनीसिल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकीन। सच तो ये है कि एक एक लकब पर दिल भड़कता है। राहतुल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकीन। मैं मौत को बड़ा आइडियलाइज करता हूँ। मैं कहता हूँ या अल्लाह मुझे खूबसूरत मौत अता फरमाना, और फिर मेरे जहन में खूबसूरत मौत का तस्वुर घूमता है। मैंने गुस्ल करना है, नए कपड़े पहनने हैं, खुशबू लगानी है, सूरह इसरा और सूरह ताहा पढ़नी है। जिंदगी में मेरी आइडियल सूरतें और दुरूद अकबर पढ़ना है। मैंने जो कुरान शरीफ सारी जिंदगी पढ़ा है उसे चूमना है, उसे छाती से लगाना है। मैंने दोपहर की हल्की फुल्की धूप छांव में नमाज असर पढ़नी है और मुझे बहुत सी चीजें याद आती हैं। वहीं कुछ मुझे एक सोच आती है कि मैंने दुरूद ताज पढ़ना है। मैं सोचता हूँ मरने से पहले मैंने क्या क्या काम करने हैं। मरने से बस चंद लम्हे पहले तो इनमें से मुझे एक दुरूद ताज भी याद आता है। कहीं के मरने से पहले मैंने दुरूद ताज भी पढ़ना है, खूब लुत्फ लेकर। मैं चाहता हूँ मरने से पहले एक आखिरी बार मुझे दुरूद ताज शरीफ पढ़ने का मौका मिल जाए। दुनिया में जिन जिन चीजों को छोड़कर जाते हुए मुझे कुछ दुख होगा उनमें से एक दुरूद ताज भी है। कहते हैं दुरूद शरीफ तो साथ ही जाएगा इंसान के। अगर ऐसा हो तो मजा आ जाए। सारे ही दुरूद शरीफ नाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व सना है, लेकिन दुरूद ताज की क्या ही बात है। दुरूद ताज लिखने वाले ने तो कमाल ही कर दिया। मोहब्बत ही मोहब्बत है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दुरूद ताज बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है, निहायत जामे अल्फाज में। और ये जो तहरीर जिन साहब ने की है और इन्होंने जिस मोहब्बत से ये तहरीर किया है, इनके लिए बहुत दिल से दुआ। अल्लाह ताला इनको खास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो अता फरमाए। और इस खूबसूरत तहरीर को पढ़ते हुए मुझसे कोई लफ्ज़ों लहजों की कमी बेशी कोताही हो गई तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ सारी कायनात का वजीफ़ा है। सुभान अल्लाह। हर तरफ कायनात में दुरूद पाक का रंग है। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ ہمیں بھی اس رنگ میں رنگ دے اور کائنات میں ان لوگوں میں ہمارا شمار کرے جو درود پاک کے اس وظیفے سے جڑ جائیں اور انشاءاللہ جڑتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک بیت کرنے اور کروانے والا، لکھنے اور لکھوانے والا بنائے انشاءاللہ۔ 1 کروڑ درود پاک کی نیت کرتے جائیں اور کرواتے جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔